गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आषाढ़ का एक दिन हम कर रहे थे, जो कि मोहन राकेश जी की रचना है, और हमने पेज नंबर 57, आई थिंक 57 तक हम लोग पढ़ लिए हैं। नो 59 तक हम लोग पढ़ लिए हैं। पेज नंबर 59 तक हम लोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद से हम आज देखेंगे। और अब तक हम लोग ने देखा है कि निक्षेप मल्लिका को बोलता है कि उसने कुछ ऐसे अश्वारोहियों को देखा है, जो कि उसमें से एक अश्वारोही काफ़ी जाना पहचाना लगता है। मुझे लगता है कि वो मैं कालिदास को पहचानने में भूल नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर उसके बाद में वो फिर वहाँ से वो चल जाता है। फिर उसके बाद में रंगनी संगनी आते हैं, और रंगनी संगनी मल्लिका से बहुत कुछ उसे गांव के बारे में पूछते हैं। फिर वो भी वहाँ चल जाती है। उसके पश्चात जो घटनाएं हो रही है वो हम आज से यहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज वर्षों के बाद तुम लौट कर आए हो, अब ये मल्लिका सोच रही है। कौन सोच रहा है? मल्लिका। ठीक है, कुछ पृष्ठ हाथ में ले लेती है। आज वर्षों के बाद तुम लौट कर आए हो, सोचती थी तुम आओगे तो उसी तरह में घिरे होंगे, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसा ही एक बार वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी कि देखो मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी। ये बात जो है मल्लिका जो है सोच रही है। ठीक है, उज्जैनी की ओर जाने वाले व्यवसायियों से कितना कितना कहकर मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगवाई है। मैंने ये सोच रही कि यदि तुम यहाँ पर आते, वैसा फिर से वातावरण उपस्थित होता, और मैं तुमको बताती कि किस तरह से मैंने तुम्हारी सभी रचनाओं को जो है इकट्ठा किया है, और उज्जैनी की ओर से जाने वाले जितने भी, और किस तरह से मैंने व्यवसायियों से जो है कितने सारे जो रचनाएं मंगाई हैं, कितनी मुश्किल से तुम्हारी रचनाएं मंगाई हैं, और फिर जो है उन्हें पढ़ा है। सोचती थी तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां गा गा कर सुनाऊंगी, पर्वत शिखर के में घंटा ध्वनियों गूंज उठेगी, और मैं अपनी यह भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी। तो बहुत कुछ सोचती है कि अगर तुम आते तो ऐसा मैं करती। ठीक है, मोड़े पर रखा ग्रंथ उठा लेती है। माने उसकी कुछ रचनाएं थी जिसको उसने उज्जैनी से मंगाया था। वो रचनाएं जो है वो मोड़े मतलब बैठने का एक ये होता है, डमरू के आकार का होता है, चेयर होता है, टाइप का होता है, उसको उस पर रख देती है। ठीक है, कहूँगी कि देखो ये तुम्हारी नई रचना के लिए। और उसने एक नया ग्रंथ भी बने, एक नया पुस्तक का निर्माण, कॉपी का निर्माण किया, जिसमें वो जो है उपहार के रूप में कालिदास को देना चाहती है, ताकि कालिदास जो है उसमें अपनी नई रचनाएं कर सके। ठीक है, ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बुनकर सिए हैं। इन पर तुम जब जो भी लिखोगे उसे मुझे अनुभव होगा कि मैं भी यही हूँ, और मेरा भी कुछ है। ठीक है, तो वो सब सोच रही है। कौन? मल्लिका सोच रही है कि अगर तुम आओगे तो मैं अपने हाथ के द्वारा बनाई गई ये जो ग्रंथ है वह तुमको दूंगी, फिर तुम उसमें कोई अच्छी रचनाओं लिखोगे तो मुझे ऐसा अनुभव होगा कि मैं आज भी जो है तुम्हारे इन कविताओं में, उन रचनाओं में मौजूद हूँ। निश्वास छोड़कर ग्रंथ रख देती है, परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही और हो वातावरण ही और है, और नहीं सोच पा रही है कि तुम भी वही हो या। तो वो बोलती है लेकिन आज तुम आए हो, मेरे को तुम्हारे आने की सूचना मिली है, लेकिन वातावरण मुझे कुछ अलग लग रहा था कि तुम भी मुझे कुछ अलग लग रहे हो। ये सब बातें जो है मल्लिका अपने मन में सोच रही है। कोई किवाड़ खटखटाता है, वह अपने को झटक कर उठ खड़ी होती है और जाकर किवाड़ खोल देती है। ड्योढ़ी में अनुस्वार और अनुनासिक साथ साथ खड़े दिखाई देते हैं। मल्लिका उन्हें देखकर असामंजस्य में पड़ जाती है। तो उसी बीच में क्या होता है, दरवाजे पर नॉकिंग होता है, और जैसे ही दरवाजा खोल कर देखती है तो दो व्यक्ति है, जिसमें से एक का नाम अनुस्वार और दूसरा का नाम अनुनासिक है। ठीक है, और वो उनको देखने देती है, ये दो व्यक्ति कहाँ से आ गए। अनुस्वार, मुझे विश्वास है कि मैं इस समय देवी मल्लिका के सामने खड़ा हूँ। तो मल्लिका बोलती है, कहिए। देव मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। तो जैसे देखती हूँ कि सामने में दो पुरुष खड़े हुए, तो फिर उन लोग में से एक अनुस्वार बोलता है कि मुझे विश्वास है कि मैं मल्लिका घर में ही आया हूँ। तो मल्लिका बोलती है, हाँ बोले, ये मेरा ही घर है, बोलिए आपको क्या काम है। तो फिर वो दोनों अनुस्वार और नासिक जो है अपना परिचय देते हैं कि हम मातृगुप्त के अनुचर हैं। मातृगुप्त कौन है? कालिदास है, जो कि कश्मीर का राजा बन गया है, और वहाँ पर उसका नाम जो है मातृगुप्त हो गया है। ठीक है, जैसा ही वो कश्मीर का राजा बनता है, उज्जैनी का जो राजा था, माने प्रियंगु मंजरी के जो पिताजी थे, प्रियंगु मंजरी के साथ में कालिदास की शादी हो गई है, और प्रियंगु मंजरी के पिताजी ने क्या किया, उसे कश्मीर का राज्य दे दिया कि तुम वहाँ पर जाकर राज्य करो। लेकिन कालिदास जो है राजा के रूप में कार्य नहीं कर सकता था, क्योंकि वो कवि थे, उसका मन वहाँ पर नहीं लगा। जब वो वहाँ पर गए तो उसका नाम बदलकर, कालिदास से बदलकर मातृगुप्त रख दिया गया। ठीक है, तो बोले हम मातृगुप्त के अनुचर है, अनुचर में नौकर लोग हैं। दोनों झुक कर अभिवादन करते हैं। मल्लिका भौचक्की से खड़ी उन्हें देखते थी। तो दोनों जो है
तो निश्चित रूप से कालिदास ने कुछ ऐसा बताया होगा, तो उनको मल्लिका को उन्होंने अभिवादन किया। किसने? अनुस्वार और अनुनासिक ने। मल्लिका, देव मातृगुप्त। देव मातृगुप्त कौन है? ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता कविंद्र, राजनीतिक निष्प्रांत आचार्य और कश्मीर के भावी शासक। तो अनुस्वार जैसा ही बोलता है कि हम मातृगुप्त के अनुचर है, तो मल्लिका बोलती है मातृगुप्त कौन है? मैं तो किसी मातृगुप्त को जानती नहीं हूँ, तो कौन है? तब उन लोग बोलते हैं कि ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत की रचना करने वाला जो व्यक्ति है वही मातृगुप्त है। तो यहाँ पर मल्लिका जो ताजुब है, तो बोले सब कालिदास की रचना है। अब मल्लिका को भी नहीं मालूम कि कालिदास का नाम वहाँ पर जाके मातृगुप्त हो गया है। ठीक है, तो देव मातृगुप्त की राज्य महिषी गुप्त वंश दुहिता परम विदुषी देवी प्रियंगु मंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक है और शीघ्र ही यहाँ आया चाहती है। ठीक है, हम उनके अनुचर आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित है। तो उन लोग आते हैं और बोलते हैं कि जो मातृगुप्त की जो पत्नी है प्रियंगु मंजरी, वो आपसे मिलना चाहती है और हम आपको यह सूचना देना चाहते हैं। ठीक है, वो मिलना चाह रही है, वो आ रही है। तो उसके आगे उनके यहाँ पर आने के पहले हम जो है आपको यहाँ पर सूचना देने आए हैं, ताकि आप अपने घर का रखरखाव जो है अच्छे से कर ले, क्योंकि एक विदुषी आ रही है, एक महारानी आ रही, तो घर में बैठने उठने की व्यवस्था भी ठीक से होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। मल्लिका, ऋतु संहार और मेघदूत आदि के प्रेरणा तो कालिदास से, और आप कह रहे हैं कि अनुसार ये गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। तो फिर मातृगुप्त बोलते, फिर अनुसार बोलता बोले हाँ, ये जो गुप्त राज्य मैंने उज्जैनी के राज्य से जो है मैंने कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं, इसलिए उनका नाम मातृगुप्त हो गया है। तो कालिदास अब कालिदास नहीं रहे, उनका नाम हो गया मातृगुप्त। मल्लिका, ये कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनकी महिषी मुझसे मिलने के लिए आ रही है। तो मल्लिका बोलती ये क्या बात है? ये जो आप बोल रहे हैं मातृगुप्त जो है कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनकी पत्नी जो है मुझसे मिलने यहाँ पर आ रही है, ऐसा क्यों? ठीक है, अनुसार मुझे विश्वास है कि इसमें गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश गृह के वस्तु न्यास के कुछ परिवर्तन अवश्य समझेंगी। इसे आपका आदेश समझते हुए हम यह कार्य अभी अपने हाथों से संपन्न किए रहते हैं। आओ अनुनासिक। तो फिर जो अनुस्वार है वो मुझे लगता है कि हमें विश्वास है कि आपको तो काफ़ी गौरव अनुभव हो रहा होगा कि उज्जैनी की इतनी बड़ी महारानी जो है आपके घर में आ रही है, तो आपके घर की शोभा बढ़ जाएगी। तो उससे पहले हम जो है आपके घर का थोड़ा सा जो है विषय वस्तु जो है उसमें थोड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, ताकि आपका घर अच्छा लगे। हमें यकीन है कि आप हमें इसकी अनुमति देगी। और वो मैंने कुछ बोलती भी नहीं है, उससे पहले ही दोनों जो है अनुस्वार और अनुनासिक जो है घर को ठीक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने इस सामान को यहाँ ठीक करने के लिए दोनों प्रकोष्ठ में आकर निरीक्षण करने की दृष्टि से सब वस्तुओं को देखने लगते हैं। मल्लिका एक और हट जाती है। अनुनासिक आसन के पास जाता है। अनुनासिक, मैं समझता हूँ कि आसन द्वार के निकट होना चाहिए। अनुनासिक, देवी द्वार से प्रवेश करेगी और आसन द्वार के निकट होगा। तो अनुनासिक बोलता है कि ये जो आसन है, मैं जो बैठने का जो चेयर है उसे द्वार के निकट होना चाहिए। तो फिर अनुनासिक बोलता है नहीं, ये द्वार के निकट कैसे होंगे? द्वार के समय सबके पास से तो हमारी महारानी आएगी, कहीं उनको ठोकर ना लग जाए, तो मुझे लगता है कि वो द्वार के पास नहीं होना चाहिए। तो दोनों के मैंने बहुत वो कुछ करते हैं, लेकिन दोनों का मतभेद जो होता है अनुस्वार और अनुनासिक का, वो मिल ही नहीं पाता है। ठीक है, तो अनुनासिक इस स्थिति में इसे उसकी वर्तमान स्थिति में ही 7 अंगुल दक्षिण की ओर सटा देना चाहिए। तो बोले ठीक है, बोले तब अनुनासिक बोलता है कि ठीक है, बोले उसको बोले तो बोले कुछ मत करो, बोले जो जहाँ पर वैसे रहने, तो बस उसको 7 अंगुल जो है पीछे की तरफ तुम ढकेल दो दक्षिण की ओर। तो बोले नकारात्मक भाव से सिराता, तो दक्षिण को ढकेल दूँ? तो फिर वो बोलता ठीक है, वहीं पर ढकेल दो। मैं समझता हूँ कि इसकी स्थिति 5 उंगल उत्तर की ओर होनी चाहिए। अवाक्ष से सूर्य की किरणें सीधी इस पर पड़ती हैं। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। हाँ, तो विवादास्पद विषय होने से आसन को यहीं रहने दिया जाए। तो फिर दोनों बोलते, वो जब बसा बोलता है कि दक्षिण की ओर थोड़ा सरका दिया जाए, तो बोलता नहीं, तो दक्षिण की ओर नहीं, थोड़ा से पूरब की ओर ऐसा होना चाहिए। तो दोनों का जो मतभेद जो है अनुनासिक और अनुस्वार दोनों का मतभेद होता है, उसके विचार मिलते ही नहीं है। तो फिर वो जो वस्तु जहाँ पर रहती है उसको वहीं पर रहने दिया जाता है, उसको वहाँ से हटाया नहीं जाता है। ठीक है, तो अच्छा बात है, इसे यही रहने दिया जाए। और वे कुंभ, मैं समझता हूँ एक कुंभ इस कोने में और दूसरा कुंभ उस कोने में होना चाहिए। अनुनासिक, पर मैं समझता हूँ कि कुंभ यहाँ होने ही नहीं चाहिए। क्यों का कोई उत्तर नहीं। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो
तो कुंभ को भी यहीं रहने दिया जाए। तो जब कुंभ की बारी आती तो सेम चीज़ रिपीट होता है, अनुस्वार कुछ और बोलता है, अनुनासिक कुछ और बोलता है, और वो दोनों जो है एक दूसरे सहमत नहीं होते, तो जो कुंभ जहाँ पर था वहीं पर वो रह जाता है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें जो जहाँ पर थी वैसे ही रहते हैं। मतलब उन लोग आए थे घर में थोड़ा सा यहाँ पर परिवर्तन करने के लिए, लेकिन कुछ भी परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। आप जाकर बिखरे पन्नों को समेटती है और उन्हें मोड़े पर रख कर चुपचाप अंदर चली जाती है। अनुस्वार गीले कपड़ों को छूता है। ये वस्त्र अभी गीले हैं, इसलिए इन्हें नहीं हटाना चाहिए। क्यों? शास्त्रीय प्रमाण ऐसा है। कौन सा प्रमाण है? यह तो मुझे याद नहीं, या याद है कि ऐसा प्रमाण है। हाँ तो संदिग्ध विषय है। हाँ तब तो अवश्य संदिग्ध विषय है। संदिग्ध विषय होने से वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। तो उन लोग जब देखते बोले और ये कपड़े जो सूख रहे हैं, तो बोले ये गीले हैं तो उसको क्यों हटाया दिया जाए। ठीक है, अच्छी बात है, वस्त्रों को भी रहने दिया जाए, परंतु यह चूल्हा अवश्य यहाँ से हटा देना चाहिए। चूल्हा हटाने का अर्थ होगा आसपास की सब वस्तुओं को हटाया जाए। इसके लिए बहुत समय चाहिए। समय के अतिरिक्त बहुत धैर्य चाहिए। धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम चाहिए। मैं समझता हूँ कि भोजनों को हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं है। मैं भी यही समझता। तो इस बात से हम दोनों सहमत हैं, तो चूल्हे को ना हटाया जाए। तो फिर दोनों बोलते हैं कि हम लोग चूल्हे को हटा देते हैं। बोले चूल्हे को, तो दूसरा बोलता है कि चूल्हे को हटाएंगे तो चूल्हे के पास में जो सामान है उससे भी हटाना पड़ेगा। तो फिर एक दूसरा बोलता है कि फिर अनुनासिक बोलता है कि हमारे पास तो उतना समय नहीं है। तो बोले समय के साथ में धैर्य भी होना चाहिए। फिर दोनों मतभेद करते हैं और फिर दोनों इस नतीजे में पहुंचते हैं कि जब चूल्हा जहाँ पर है उसको वहीं पर रहने दिया जाए। माने जहाँ पर प्रकोष्ठ है, जो आसन है, आसन को जहाँ पर रहना चाहिए वहाँ पर रह गया। जहाँ पर कुंभ था वहीं पर रह गया, और जहाँ पर चूल्हा था वहाँ पर चूल्हा भी रह गया। इस तरह से दोनों जो है दोनों के विचार मतभेद में होने के कारण, दोनों के विचार आपस में मिलने के ना कारण जो है वो चीज़ें जहाँ की वहीं रह गई और वो घर में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सके। ठीक है, मैं समझता हूँ सब हम दोनों सहमत हैं और तुम कुछ शेष नहीं। मेरे विचार से कुछ भी शेष नहीं किया। यह चौकी यहाँ रहने सस्ते में पड़ी है, इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ। तो इसे हटा देना चाहिए। हाँ अवश्य हटा देना चाहिए। तो हटा दो। मैं हाँ, तुम नहीं क्यों का कोई उत्तर नहीं। अनुसार फिर भी पहले मैंने तुमसे कहा है, परंतु चौकी देखी पहले तुमने है। ठीक है, अनुसार परंतु चौकी देखी पहले तुमने है। तो फिर वो लोग बोलते कि चौकी भी जो बैठने का ही चीज़ होता है, तो उसको हटाने की बात होती है। तो दोनों बोलते हैं हाँ ठीक है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो दोनों इस बात से सहमत हो जाते हैं कि चौकी को हटा दिया जाएगा। लेकिन अब हटाया कौन? तो वो बोलता कि मैं पहले देखा तो तुमको हटाना चाहिए। वो बोलता कि मैं पहले देखा तो तुमको हटाना चाहिए। तो इस तरह से दोनों में फिर से मतभेद होता है। ठीक है, और तो हटा दो, तुम हटा दो, रहने दो। तो वो उसको बोलता है, ये उसको बोलता है, फिर लास्ट में बोलता है रहने दो, जहाँ पर है जैसा ही रहने दो, कोई भी नहीं हटेगा। अब चारों और एक दृष्टि को डाल ले। हाँ चारों और एक दृष्टि डाल लो। अधिकांश वर्ग आपका कार्य यहाँ पूरा हो गया। अनुनासिक मातुल क्यों? अनुसार हाँ पूरा हो गया। हो तो इतने में क्या हुआ, मातुल का प्रवेश होता है। और जैसे ही मल्लिका घर में आता है, वो देखता है कि सब चीज़ ठीक ठाक हुआ है कि नहीं। तो उसको आके पूछता है कि तुम लोग कार्य हो गया? अनुनासिक बोलता है क्यों नहीं, क्यों अनुसार? हाँ पूरा हो गया है ना। क्यों अनुनासिक? हाँ हो गया, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। हाँ केवल एक दृष्टि डालना शेष है, तो यह दृष्टि अब रहने दीजिए। देवी प्रियंगो मंजू बाहर पहुंच गई है। तो मातुल बोलता है कि तुम्हारा, तो दोनों बोलते बोले हाँ हम लोग काम हो गया, लेकिन बस एक बार देखना है। तो मातुल बोलते हैं रहने दो, प्रियंगो मंजरी बाहर खड़ी है। ठीक है, देवी बाहर पहुंच गई है, तो चलो अनुस्वार चलो। और फिर दोनों जो है अनुस्वार और अनुनासिक जो है दोनों देवी का स्वागत करने के लिए वहाँ पर चल देते हैं। ठीक है, मातुल इस सारे प्रदेश में सबसे सुशील, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। ठीक है, ऐसा वो मातुल बोलते हैं कि सबसे अच्छी लड़की है, मैंने प्रियंगो मंजरी को बोल रहे हैं वो। ठीक है, तो इस तरह से प्रशंसा करते हैं प्रियंगो मंजरी का। तो मातुल जो है प्रियंगो मंजरी के साथ में जो है मल्लिका के घर में आता है। तो आगे क्या होता है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप इतना पढ़िए, समझिए। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक यू।